तो चलिए नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला सवाल। तो देखिए पहला सवाल है इस चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आंसर है वैसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पदार्थ है, यहाँ पे एक पदार्थ है, दो पदार्थ मिलके क्या बना रहे हैं? एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दो अलग अलग पदार्थ क्या कर रहे हैं? आपस में मिल के एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। तो ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आंसर है जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र द्वारा लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या किए हैं? देखिए सूत्र के माध्यम से यहाँ देखिए नीचे लाइन में लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो ध्यान सुनिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित यानी कि इस साइड में जितना संख्या है तत्वों का, इस साइड में भी उतना ही संख्या करना क्यों जरूरी है? चलिए आगे जानेंगे। आंसर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार अभिकारकों और उत्पादों की द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार ये साइड में तीर चिन्ह के इस पार में रहता है उसको बोलते हैं अभिकारक, तीर चिन्ह के इस पार में रहता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर का जो द्रव्यमान है वो सेम होना चाहिए, इस कारण से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? आंसर है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को वायु में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन में नमी आ जाती है, अतः मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। देखिए मैग्नीशियम रिबन को हम अगर हवा में छोड़ देते हैं तो हवा के साथ अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? मैग्नीशियम के ऊपर में नमी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हवा में जो है ना नमी का मात्रा रहता है। आप अगर जांच करना चाहते हैं तो एक पैकेट बिस्कुट लीजिए और उसको खुला छोड़ दीजिए और देखिएगा सुबह तक, आपको रात को खुला छोड़ दीजिए, सुबह तक देखिएगा आपका जो बिस्कुट है क्या होगा? आपको नमी मिलेगा। तो इससे क्या पता चला कि हवा में क्या होता है? नमी का मात्रा होता है। तो उसी प्रकार से मैग्नीशियम रिबन को भी हवा में कुछ देर छोड़ देने के बाद क्या होता है? उसके ऊपर में नमी आ जाता है, इसी कारण से हम जलाने से पहले उसको साफ कर लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, अभिक्रिया के कुछ मुख्य प्रकार को लिखें। तो अभिक्रिया के कुछ मुख्य प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन प्रकार के अभिक्रिया होते हैं। तो आंसर है अभिक्रिया के मुख्य प्रकार। तो पहला देखिएगा संयोजन अभिक्रिया होता है, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, छठवां होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, आठवां होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ना कुछ मुख्य अभिक्रिया के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है इस पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ बनाते हैं
उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए संयोजन का मतलब ही आप समझ लीजिए कि कोई दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होगा, एक साथ जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद कोई नया पदार्थ बनता है, तो इस टाइप का अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है आपस में, यहाँ पे देखिए क्या बन गया, SO2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए दो पदार्थ, अलग अलग पदार्थ जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद क्या हो रहा है, संयोजन होने के बाद क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यानी कि दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थ का एक साथ जुड़ने के बाद, यानी संयोजन के बाद जो कुछ बनता है, तो ऐसे वाला अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन सबसे ही समझ में आ जा रहा होगा कि कोई दो चीज आपस में जुड़ने वाला है। ठीक है, तो ऐसा अभिक्रिया होता है तो बोलते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आंसर है वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वियोजन का मतलब ही समझ लीजिए कि किसी चीज का टूटना, क्या होता है, टूटना। यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई एक पदार्थ टूटता है और एक पदार्थ के टूटने की वजह से क्या होता है, दो या दो से अधिक नया पदार्थ अगर बनता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, है ना। चलिए, तो कोई ऐसे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई पदार्थ टूट के नया नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे जो अभिक्रिया होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए FeSO4 मतलब सल्फर, FeSO4 मतलब क्या, फेरस सल्फेट क्या कर रहा है आपका, टूट के देखिए 1 2 और 3 अलग अलग नया नया क्या बना रहा है, पदार्थ बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी का टूटने की वजह से क्या होता है, नया पदार्थ अगर बनता है, तो हम इस टाइप का अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए 9 नंबर सवाल है, देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटा देता है, इस प्रकार का अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, हटा देता है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम क्या होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ देखिए फेरस है, यहाँ देखिए कौन है, कॉपर सल्फेट। तो इसमें देखिए दोनों अभिक्रिया करने के बाद देखिए ये जो कॉपर है, कॉपर को देखिए यहाँ पे से हटा दिया गया और कौन आ गया, यहाँ पे फेरस आ गया। ठीक है, कॉपर को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि फेरस जो होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस कारण से कॉपर को, जो फेरस है Fe, क्या किया, कॉपर को हटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जन किसी एक चीज को क्या करता है, हटा के दूसरा कोई चीज जुड़ जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब ही क्या होता है, हटाना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझ आ गया। चलिए आगे बात करेंगे कि किसको कौन विस्थापित कर पाएगा, उसको जानकारी लेने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी, यानी कि कौन पावरफुल सबसे अधिक है, कौन कम पावरफुल है, कौन कैसे है, उसके बारे में यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात आपको याद रखना है मेरा बात को, पोटेशियम क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, उससे थोड़ा कम कौन होता है, सोडियम, उससे थोड़ा कम अभिक्रियाशील कैल्शियम, उससे थोड़ा कम अभिक्रियाशील मैग्नीशियम, उससे थोड़ा कम अभिक्रियाशील एल्युमिनियम, उससे थोड़ा कम अभिक्रियाशील जिंक, उससे थोड़ा कम अभिक्रियाशील आयरन, उससे थोड़ा कम लेड, उससे थोड़ा कम हाइड्रोजन, उससे थोड़ा कम कॉपर यानी कि तांबा, उससे थोड़ा कम मार्करी यानी कि पारा, उससे थोड़ा कम सिल्वर, उससे थोड़ा कम गोल्ड। यानी सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है, गोल्ड होता है तत्वों में। ठीक है, चलिए समझ आ गया बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 10 है, द्विविस्थापन या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आंसर है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने पदार्थों को अदला बदली कर नए पदार्थ बनाते हैं, इस प्रकार का अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ऊपर का सवाल को पढ़ के कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता होगा। जैसे विस्थापन बोलने से क्या हो रहा था, उसमें एक चीज क्या हो रहा था, अपना जगह को छोड़ रहा था। यहाँ पे बोला गया है द्विविस्थापन मतलब यहाँ पे क्या होगा, दो कोई तत्व क्या करेगा, अपना जगह को छोड़ के क्या करेगा, दूसरा जगह में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए सोडियम SO4 के साथ जुड़ा है, देखिए इस पर आके देखिए सोडियम किसके साथ जुड़ा है, क्लोरीन के साथ जुड़ा है। तो पहला तत्व तो ये रहा जो अपना जगह बदल रहा है। दूसरा देखिएगा SO4 जो है ना,
पहले इसके साथ था, अब SO4 किसके साथ चल गया, Ba के साथ चल गया, ठीक है, बेरियम के साथ चल गया। तो समझ में आ गया। देखिए ये जो है और ये जो है दोनों आपस में क्या कर लिया, जगह चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही समय में दो तत्वों का क्या हो रहा है, जगह चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक ही समय में दो तत्वों का क्या होता है, आपस में अपना जगह परिवर्तन, यानी कि दो अपना जगह को क्या करता है, बदलता है या फिर अपना जगह से हट जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या बोलते हैं इसको, ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया। एक ही बार में अगर दो चीज अगर अपना जगह बदलता है तो हम क्या बोलेंगे, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, इस प्रकार का अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकलता है, वैसे अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ गया। वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकलता है, वैसे अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए सुन लीजिए, चूना को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, देखिएगा गर्म हो जाता है। तो क्या होता है कि चूना और पानी आपस में अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, उससे हीट निकलता है, यानी कि ऊष्मा निकलता है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार का अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है, वैसे अभिक्रिया को बोलेंगे क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। आगे अगला सवाल रहा, सवाल नंबर 12, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, इस प्रकार का अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। तो वैसा अभिक्रिया जिसको हम बाहर से ऊष्मा दे के अभिक्रिया को पूरा कराते हैं, तो वैसा अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी, यानी कि उसके वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है। शोषण यानी कि ऊष्मा लिया जाता है, वैसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा लेके क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा को सोख लिया, उसके बाद क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, ठीक है। उसका उदाहरण है N2O2, जिससे बनता है क्या, NO, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे क्या बनता है, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 बनता है। 13 नंबर सवाल, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इस प्रकार का अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई पदार्थ के साथ या कोई तत्वों के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, वैसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिएगा कॉपर जो है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो जुड़ गया यहाँ पे, तो हम इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। इसमें भी देखिएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करता है, तो देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सवाल नंबर 14 है, किसी अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया किसे कहते हैं, आंसर अभिक्रिया कहलाता है। समझ आ गया। चलिए अगला देखेंगे, सवाल नंबर 14। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन टूटता है, इस प्रकार का अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो ना टूटता है, यानी ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा रहता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। देखिए जिंक ऑक्साइड था, यानी ऑक्सीजन क्या है, जुड़ा हुआ है यहाँ पे। देखिए इस पर आएंगे तो देखते हैं कि हट जाता है, इस प्रकार का अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी भी ऑक्सीजन टूटता है या फिर ऑक्सीजन, अगला है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए ये जो आपका सवाल है, ये इंपॉर्टेंट के लिस्ट में आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आंसर है, या फिर इसका अथवा में सवाल पूछ सकता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो आंसर है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है, इस प्रकार का अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ ही साथ चलता रहे, वैसे अभिक्रिया को हम बोलेंगे आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि अपचयन कब बोलते हैं, जब किसी
तत्वों में से ऑक्सीजन क्या होता है, टूट जाता है। यानी देखिए यहाँ कॉपर में था ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, देखिए इस पर आकर देखिए कॉपर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन टूट गया। वीडियो के इस भाग में यहीं तक, अगला भाग में देखेंगे इसके आगे का सवाल। ऑक्सीजन ठीक है, उस पर थैंक यू। क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है।